आपको दिखा देते हैं। दरअसल इस वक्त एक बड़ी खबर भोपाल से मिल रही है और इनकम टैक्स के छापे के बाद वहां पर विवाद बढ़ता दिखाई दे रहा है। इस पूरे मामले में अब सीआरपीएफ और कमलनाथ की पुलिस आमने सामने हो गई है और कहासुनी के बाद सीआरपीएफ की एक और टुकड़ी भी प्लेटिनम प्लाजा पहुंच चुकी है। वहां पर इस वक्त बहुत गहमागहमी की स्थिति है। दरअसल यहां पर कमलनाथ के करीबी अश्विनी शर्मा के प्लेटिनम प्लाजा के दफ्तर पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा है। यहां पर इनकम टैक्स की टीम के साथ सीआरपीएफ की एक टीम भी पहुंची है। प्लाजा के पीछे रेजिडेंशियल अपार्टमेंट भी है और पुलिस की यह दलील है कि उसे इनकम टैक्स के छापे से कोई मतलब नहीं है। रेजिडेंशियल अपार्टमेंट के लोगों ने एसएचओ को फोन किया था और बीमारी की बात कही थी। इसके बाद पुलिस प्लेटिनम प्लाजा पहुंची है। पुलिस अपने साथ एम्बुलेंस लेकर पहुंची थी, लेकिन प्लाजा के अंदर घुस रही पुलिस की सीआरपीएफ के जवानों से बहस हो गई और सीआरपीएफ का आरोप है कि मध्य प्रदेश की पुलिस काम नहीं करने दे रही है। देखिए वहां की स्थिति आप समझिए कि आखिर किस तरह की स्थिति होगी कि मध्य प्रदेश की पुलिस और सीआरपीएफ आमने सामने हो और वहां पर इनकम टैक्स विभाग का छापा हो रहा हो। दरअसल आज देश भर में इनकम टैक्स विभाग तकरीबन 50 जगहों पर छापेमारी कर रहा है। देर रात से ही छापेमारी चल रही है, लेकिन इस वक्त भोपाल में बेहद गहमागहमी की स्थिति, क्योंकि आमने सामने भोपाल पुलिस और सीआरपीएफ। आप कोई नहीं होते धक्का देने वाले। कैसे दे रहे हो? टकराव की स्थिति सर्वर 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 नितिन आप लोग तो पैक करिए इसको, पैक करो सर्वर चल जाएगा। तो कमलनाथ की पुलिस और सीआरपीएफ आमने सामने है और वहां पर किस तरीके की स्थिति आपने अभी देखा तस्वीरों में, और वहां पर आमने सामने एक तरीके से मध्य प्रदेश पुलिस और सीआरपीएफ के जवान। वहां पर खबर यह भी मिल रही है कि प्लेटिनम प्लाजा में फंसे हुए लोगों के फोन करने के बाद मध्य प्रदेश की पुलिस वहां पर पहुंची है। पुलिस का यह कहना है आयकर के छापे से उसका कोई लेना देना नहीं है, पुलिस यह कह रही है, लेकिन सीआरपीएफ यह कह रही है कि मध्य प्रदेश पुलिस काम नहीं करने दे रही है। बता दें कि सीएम कमलनाथ के करीबियों पर सुबह से ही छापेमारी चल रही है। गौरव शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ चुके हैं। गौरव, देखिए अब एक थ्योरी सामने आई है कि अंदर रेजिडेंशियल सोसाइटी है, वहां पर लोग फंसे हुए थे, बीमार थे, इसलिए हमें फोन किया गया, हम एम्बुलेंस लेकर के पहुंचे हैं। लेकिन ये जो थ्योरी है उसमें कितना दम और वहां पर स्थिति जो आप देख पा रहे हैं उसको कैसे बयां करेंगे? देखिए यहाँ की अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पर यहाँ जो है हालात बिल्कुल अभी जो है पुलिस और सीआरपीएफ के बीच के जो तनाव है वो हम तस्वीरों में यहाँ दिखा दें। मैं आपको यहाँ ये पूरा माता मंदिर प्लेटिनम प्लाजा है, इधर की गेट बंद कर दिया गया। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो सीआरपीएफ और मध्य प्रदेश पुलिस जिस तरीके से आमने सामने आई है, उसके बाद पूरा माहौल यहाँ का भोपाल का जो है बिगड़ गया है, तनाव की स्थिति बनी हुई है। हालांकि पुलिस और सीआरपीएफ के सामने आने के बाद जिस तरीके से मीडिया कर्मियों का भी जमावड़ा है, आप तस्वीरों में सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। भोपाल के माता मंदिर प्लेटिनम प्लाजा की ये तस्वीरें हैं जहां पर अश्विन शर्मा का यहाँ पर दफ्तर है, ऊपर 6वीं माले पर यहाँ पर उसका ये सीआरपीएफ की टुकड़ी अभी फिर से बुलाई गई है। एक बस भर के पूरी सीआरपीएफ है। इस तरीके से मध्य प्रदेश पुलिस पहले यहाँ पर आई हुई। ठीक है गौरव, आपकी ऑडियो बार बार थोड़ी सी दिक्कत कर रही है, बार बार कुछ आवाज आपकी कम आ रही है, लेकिन मैं फिर भी आपसे ये जानना चाहूंगा कि देखिए सीएम कमलनाथ से भी इस पूरे मामले को जो लगातार छापेमारी हो रही है उस पर रिएक्शन लेने की कोशिश की, उन्होंने खामोशी अख्तियार कर ली। लेकिन अश्विनी शर्मा के वहां पर जो उनके ठिकाने पर इस वक्त छापेमारी हो रही है, पुलिस कह रही है कि हमें तो इस आईटी रेड से कोई मतलब ही नहीं है, दरअसल हमारे यहां पर पहुंचने का मकसद दूसरा है, वजह दूसरी है, हम एम्बुलेंस लेकर के अंदर जाना चाहते हैं। तो क्या इसके बाद सीआरपीएफ एम्बुलेंस अंदर ले जाने देने की इजाजत दे रही है? वहां पर क्या सीआरपीएफ ने वहां पर इस तरह की स्थिति है कि पुलिस को अंदर नहीं जाने दे रही है सीआरपीएफ? गौरव,
देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर सीआरपीएफ ने और मध्य प्रदेश पुलिस से कोई कोऑर्डिनेशन नहीं किया है। बिल्कुल एक दूसरे को जो है किसी ने की भी तरह से कोऑर्डिनेशन नहीं किया है। जब सीएसपी सुबह श्यामला हिल्स थाने पहुंचे थे, जहां प्रवीण कक्कड़ का बंगलो है नादिर कॉलोनी में, तब एक सीएसपी को वहां पर अंदर जाने की अनुमति नहीं दी थी सीआरपीएफ ने। तभी वो सीएसपी जो है नाराज हो गए थे कि मैं यहाँ इनकी मदद करने आया हूँ और इन्होंने मुझे एंट्री नहीं दी। यही मसला बिल्कुल इस प्लेटिनम प्लाजा में देखने को मिल रहा है। आप तस्वीरों में बिल्कुल देख सकते हैं किस तरीके से सीआरपीएफ यहाँ पर बल को और बुला लिया गया है और यहाँ पर पूरा गेट दरवाजे को लॉक कर दिया गया है और इसको सील करके जिस तरीके से यहाँ पर सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं हाथ में हथियार लेकर, तो कुल मिलाकर एक तनाव का माहौल यहाँ पर बना हुआ है। मीडिया कर्मियों का जमावड़ा भी एक नहीं, लेकिन देखिए गौरव, आमतौर पर ऐसी स्थिति होती नहीं है कि सीआरपीएफ के जवान इस तरीके से टुकड़ी में पहुंचे और वहां पर हथियारबंद जवान जो है वो तैनात रहे और अंदर जो है आईटी की टीम छापेमारी करे। क्या वजह रही कि वहां पर इस तरीके से बाकायदा भारी तादाद में सीआरपीएफ की टुकड़ी पहुंची, अब दूसरी टुकड़ी भी पहुंची? जी, लाइव तस्वीरें देखिए नोट गिनने की मशीन तस्वीरों में सीधे तौर पर देख सकते हैं आप। यहाँ पर जो है कुछ मशीन यहाँ पर लेके पहुंचे हैं। इस मशीन में जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि ये नोट गिनने की मशीन यहाँ लेकर पहुंचे हैं। प्रवीण कक्कड़ सीएम के ओएसडी के अश्विन शर्मा प्रतीक जोशी दोनों ही बेहद करीबी माने जाते हैं। सुबह 4 बजे से कार्रवाई यहाँ पर चल रही है। सीधी तस्वीरों में आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कार में लेकर पहुंचे हैं मशीन। अब यहाँ पर इसका मतलब साफ है कि जब दिन भर से दस्तावेज और जो है नोट और जमीन के कागजात, प्रॉपर्टी के कागजात लॉकर से यहाँ पर खंगाले जा रहे थे, अब सीधे तौर पर आप देख सकते हैं कि गाड़ी में लेकर ये मशीन लेकर यहाँ पहुंचे हैं। इसका मतलब है, इसका मकसद साफ है, इंटेंशन साफ है कि यहाँ पर नोटों का जखीरा होने की आशंका है कि हो सकता है कि यहाँ पर काफी मात्रा में यहाँ पर नोट हो। क्या कहेंगे आप, क्या है ये नोट? कुछ नहीं नोट गिनने की मशीन है। हम मशीन ही है ना, नाराज होने की जरूरत नहीं है, मशीन है ना। हम यार कुछ नहीं बोल सकते, ये तो मशीन है ना। मशीन कौन सी है? गुस्सा नहीं हुई है, आराम से। गुस्सा नहीं हो रहा है, मुस्कुराते हुए बताइए। हम यार कुछ भी नहीं। ये फोटोकॉपी की मशीन तो नहीं है ना, नोट गिनने की है ना। अब कोई भी मशीन है, आप देख लीजिए। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि ये कुछ कोई कह तो नहीं पा रहे हैं, लेकिन देख सकते हैं आप कि यहाँ पर नोट गिनने की मशीन यहाँ लेकर ये टीम पहुंची है और सीआरपीएफ ने यहाँ पर पहरा दे रखा है। पूरी बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर रखा है। मध्य प्रदेश पुलिस से जो तनाव सामने आया था उसके बाद सीआरपीएफ की एक और टुकड़ी बुलाई गई है और 2 बसें, बड़ी बसें भरकर यहाँ पर लोग पहुंचे हैं सीआरपीएफ के। और किस तरीके से मीडिया कर्मी भी यहाँ पर इस मशीन को दिखाने के लिए टूट पड़े हैं। तो आप देख सकते हैं कि भोपाल में इस तरह का किस तरीके का माहौल है। आज संडे रहता है, ज्यादा भीड़ यहाँ नहीं होती है। हालांकि माता मंदिर चौराहा है, देवी जी का मंदिर भी है, तो भक्त लोग भी परेशान हो रहे हैं कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। क्योंकि दूसरी तरफ ये बिल्डिंग है, दाहिने हाथ तरफ आप मेरे देख सकते हैं ये प्लेटिनम प्लाजा है जहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटी होती है, बहुत सारी दुकानें हैं। लेफ्ट में मेरे मंदिर है, प्राचीन माता मंदिर है, माँ देवी दुर्गा का मंदिर है। तो यहाँ जो भक्त हैं वो भी परेशान हो रहे हैं कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है, सुबह से यहाँ भीड़ क्यों लगी है। अभी आप देख सकते हैं कि जब ये गाड़ी में मशीन रख के ये पहुंचे यहाँ, तो सभी लोग उस मशीन पर दिखाने के लिए जद्दोजहद में जुटे हुए हैं। दूसरी अगर हम बात करें ओवरऑल दिन भर की कार्रवाई की, तो निश्चित तौर पर इनकम टैक्स की टीम जो है मध्य प्रदेश के अलावा पूरे देश में करीब 50 ठिकानों पर 300 बड़े अफसरों की निगरानी में, उनकी मॉनिटरिंग में कार्रवाई कर रही है। 50 से ज्यादा ठिकानों पर कार्रवाई की जा रही है मध्य प्रदेश में। भोपाल, इंदौर में इनकम टैक्स की कार्रवाई जारी है। अल सुबह 3 से 4 बजे जब ये लोग पहुंचे तो टूरिस्ट बनकर पहुंचे थे, पर्यटक बनकर पहुंचे थे, ताकि किसी को शक ना हो। और जो करीबियों के यहाँ छापेमारी हुई है वो मुख्यमंत्री कमलनाथ के ओएसडी हैं प्रवीण कक्कड़, जो कि इंदौर में रहते हैं, भोपाल में भी नादिर कॉलोनी में वो रहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आर.के. मिगलानी, जो कि मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ पिछले 38-39 सालों से परछाई की तरह उनके साथ हैं, उनके दिल्ली स्थित आवास पर भी छापा पड़ा है। एक बार फिर हम तस्वीरों में दिखाते हैं कि यहाँ पर प्लेटिनम प्लाजा में लगातार 6वें माले पर कार्रवाई जारी है। और निश्चित तौर पर यहाँ पर मध्य प्रदेश की जो सियासत है वो भी गर्मा गई है। कांग्रेस कह रही है कि मोदी जी को छापे मारने की, छापे मरवाने की आदत बन गई है। नहीं, लेकिन देखिए गौरव, असल में इस छापे की कार्रवाई की टाइमिंग को लेकर के सवाल उठ रहे हैं। सवाल इस छापेमारी पर नहीं है बल्कि टाइमिंग को लेकर के है और इस पर सियासी बयानबाजी भी आ रही है। लेकिन क्या इसका कहीं कोई कनेक्शन निकाला जा सकता है? क्योंकि देखिए कमलनाथ के करीबी हैं तमाम लोग, अश्विनी शर्मा हो या फिर तमाम और दूसरे जो अफसरान हैं, ओएसडी की बात कर ली जाए, तो क्या
इस पूरी छापेमारी, इस ऑपरेशन के पीछे जो टाइमिंग को लेकर के सवाल उठाया जा रहा है वो ठीक है क्या, उठाना चाहिए? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी का सीधा आरोप है कि लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव में प्रेशर पॉलिटिक्स की जा रही है, दबाव बनाने की कवायद की जा रही है। शोभा ओझा ने भी बयान दिया है। हालांकि मुख्यमंत्री कमलनाथ आज होशंगाबाद पहुंचे थे, वहां कुछ किसानों की फसल का नुकसान हुआ है आग लगने के कारण। तो कमलनाथ से जब पूछा गया मीडिया कर्मियों ने, तो होशंगाबाद में उन्होंने कुछ भी साफ तौर पर कहने से इनकार कर दिया। लेकिन जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, जो कांग्रेस की मीडिया सेल की प्रमुख हैं शोभा ओझा, उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार को छापे मारने की आदत सी पड़ गई है। बीजेपी की बात करें तो कैलाश विजयवर्गीय ने आज सुबह ही कलकत्ता में रहते हुए कोलकाता से ट्वीट किया था कि जो चोर हैं उनको चौकीदार पर शक है, जो चोर है उनको गौरव, जल्दी से आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो तनाव की स्थिति थी सीआरपीएफ की, वहां पर आप कह रहे हैं, बताया जा रहा है कि एक और टुकड़ी भी पहुंच रही है, लेकिन पुलिस और सीआरपीएफ के बीच जो तनातनी की स्थिति थी वो अभी फिलहाल नहीं दिख रही है। तो क्या पुलिस की टीम वापस जा चुकी है? वहां जो एम्बुलेंस थी क्या वो वापस जा चुकी है? देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश की जो पुलिस थी वो अभी वापस चली गई है। बस यहाँ हमारे पीछे तरफ जो है वो सीआरपीएफ की जो कंपनी है वो यहाँ पर उसने पूरा एरिया को घेर रखा है। कंपनी यहाँ पर तैनात है। नोट गिनने की मशीन पहुंची है, तो अभी ये गिनती शुरू होगी। हो सकता है कि रात भर भी चले, क्योंकि जिस तरीके से पूरे दिन भर से कार्रवाई हो रही, सुबह 4 बजे से कार्रवाई हो रही है, शाम को 7 बज चुके हैं, अभी तक कार्रवाई जारी है। अब जाकर मशीन बुलाई है, तो मशीन बुलाने का मतलब ही है कि नोट नहीं गिन पा रहे हैं। तो साफ संकेत है, साफ इशारा है कि कहीं ना कहीं भारी नकदी बरामद हुई है, भारी तादाद में वहां पर कैश मिला है, इसी वजह से नोट गिनने की बाकायदा मशीन मंगाई गई है। गौरव, आप वहां बने रहिएगा, मैं एक बार फिर से आपके पास आएंगे और तमाम डिटेल्स आपके पास आकर के लेंगे।